हमारे भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं। हमारे भारत में लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा अबॉर्शंस हर साल होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आज हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 में से 126वें नंबर पर आ पहुंचा है? तो आखिर इसमें किसकी गलती है? वो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु था, जहां लोग पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पूरी दुनिया से आया करते थे, आज वही इतना खोखला हो चुका है कि लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं और अपने भारत देश को छोड़ करके बाहर सेटल होने का प्लान बना रहे हैं। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? एक्चुअली द रीजन इज कि हम अपने बच्चों को पैसे वाला तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही संस्कार या सही मैनर्स देने में कहीं ना कहीं हम पीछे हट गए हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर आप ढंग से देखें तो उसमें केवल एक व्यक्ति को पैसे कमाने की मशीन बनाया जा रहा है। उसमें एटिकेट्स, उसमें जो मॉरल वैल्यूज होने चाहिए वो नहीं है। एक बच्चे में जिंदगी में प्रेशर सीखने की कला नहीं बची है, इसलिए जब भी उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप हमारी वैदिक गुरुकुल परंपरा को देखें तो उसमें बच्चों को तपस्या सिखाई जाती थी, उसमें बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी सिखाया जाता था और भौतिक ज्ञान भी सिखाया जाता था, शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, हर प्रकार की नॉलेज उनको बराबर से दी जाती थी और उसमें वो व्यक्ति खुद चूज करता था कि उसको आगे जाकर करना क्या है, किस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन आज का एजुकेशनल सिस्टम अगर देखें तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ ही फील्ड्स बची हैं। कुछ ही फील्ड्स में माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, इसलिए व्यक्ति जो है अंदर से खाली होता जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड रेट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन है कि हम अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, हम कहते तो हैं कि हम सनातनी हैं और दूसरे धर्मों के साथ हम लड़ाई करने को तैयार हैं, शस्त्र उठाने को तैयार हैं, लेकिन शास्त्र उठाने को तैयार नहीं है। ना हमें खुद पता है कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है और ना हम अपने बच्चों को या हम अपने डिपेंडेंट्स को सिखा सकते हैं कि बाकी शास्त्रों में क्या कहा गया है। इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि रोज रात को 7:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक हम आपके लिए एक जूम सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के बारे में, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे वाकई में बच्चे और आप सब भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का परमानेंट सॉल्यूशन हम हमारे वैदिक शास्त्रों से सीख सकते हैं। जैसे कि हम भगवत गीता का भी सीन देखें तो वहाँ अर्जुन डिप्रेस थे, स्टार्टिंग में वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे थे, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो रो रहे थे एंड ही वॉज अबाउट टू लीव हिज किंगडम एंड गो टू द फॉरेस्ट टू बेग फॉर हिज ऑल लाइफ। लेकिन हम देखते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, जिससे उनमें उत्साह आया और उन्होंने लड़ाई करी, पूरा राज्य जीते और उसका काफी लंबे समय तक उन्होंने राज्य भी किया। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान होने से व्यक्ति जरूरी नहीं कि साधु बने, उसे अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए भी माइंड कंट्रोल होना जरूरी है, उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसे रिलेशनशिप मैनेज करने आनी चाहिए। तो ये सब भी हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर में आप मैसेज कीजिए आई वॉन्ट टू ज्वाइन भगवत गीता सेशन और हम आपको एक ग्रुप का लिंक देंगे, उससे आप ज्वाइन करके हमारे साथ रोज शाम को 7:30 बजे से 8:15 बजे तक जुड़ सकते हैं, जहां हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसी अन्य पुस्तकों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। हरे कृष्णा।